हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही जॉब के अकॉर्डिंग अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं परीक्षा तिथि आगे बढ़ाई जाए। तो यहाँ पर देखते हैं स्नातक द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग यहाँ पर जो है इंदिरा प्रियदर्शनी महिला महाविद्यालय में बुधवार को जो प्राचार्य है प्रोफेसर शशि पुरोहित को ज्ञापन दिया गया है। छात्रों का कहना यह है कि यहाँ पर विश्वविद्यालय कुमाऊं विश्वविद्यालय 27 दिसंबर से परीक्षा की तिथि यहाँ पर घोषित की है, जबकि यहाँ पर स्नातक द्वितीय सेमेस्टर के परिणाम जो है 5 नवंबर को घोषित किए गए हैं, बताए गए हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है इनकी तिथि बढ़ाने की बात करी गई है। यूसेट के लिए 23 दिसंबर से आवेदन करें। तो यूसेट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो है इच्छुक अभ्यर्थी 23 दिसंबर तक जो है आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर जो है यूसेट ये सचिव ने कहा है कि यहाँ पर जो है तिथि बढ़ा दी गई है। अब यहाँ पर 23 दिसंबर तक जो है आवेदन कर सकते हैं, जो कि पहले 20 तारीख तक रखी गई थी। और 26 दिसंबर तक जो है अपना शुल्क जमा कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। ऐसा 3 दिन बढ़ा दी गई है। यूसेट की परीक्षा तिथि में बदलाव की मांग। तो यहाँ पर यूसेट और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की एक परीक्षा जो है कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति यहाँ पर दिनेश चंद्रा को ज्ञापन देकर जो है आयोजित करने वाली, और इसमें यहाँ पर जो है यूसेट की परीक्षा तिथि बदलाव करने की मांग करी है, क्योंकि यूके पीएससी और यहाँ पर यूसेट की परीक्षा एक दिन पड़ रही है। और वहीं बात करें यहाँ पर कॉलेज के शौचालय में जो है गंदगी, छात्राएं परेशान। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्कूल के पास जो है मेन हॉल में जो है डाल रहे हैं यहाँ पर सीवर। और शहर में सबसे बड़े जो डिग्री कॉलेज है बीबीजी कॉलेज, इसमें यहाँ पर गंदगी और जो है दुर्लभ फैली है, बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर पीआरडी जवानों के रिटायरमेंट की जो आयु हो सकती है 60 वर्ष है। तो यहाँ पर देखते राहत सेवा नियमावली में होगा संशोधन प्रस्ताव तैयार। तो यहाँ पर प्रांतीय रक्षक दलों के पीआरडी के जवानों के रिटायरमेंट की जो आयु है 50 वर्ष से अब यहाँ पर 60 वर्ष करने की तैयारी है। इस संबंध में जो यहाँ पर सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार हो गया है। और खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने सेवा नियमावली संशोधन का प्रस्ताव पुष्टि कर दी गई है, और जल्दी यहाँ पर इसमें प्रस्ताव आएगा। और 9,300 जवानों को जो है फायदा होने वाला है। सेवा नियमावली में पीआरडी के करीब जो है 9,300 जवानों को फायदा होगा। और पिछले लंबे समय से रिटायरमेंट की जो आयु सीमा है बढ़ाने की मांग करते आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जो है मृतक आश्रितों की सेवा में रखने की मांग भी है। तो अब जल्दी ये मांग पूरी हो जाएंगी। और जवानों की ये मांग भी थी लंबित। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं मानदेय से की जा रही यहाँ पर 570 रुपये की कटौती बंद की जाए, बताया गया है। और होमगार्ड की भांति जो है मानदेय और अन्य सुविधाएं दी जाए। और राष्ट्रीय पर्वों पर जो है वह अन्य अवकाश के दिन में काम करने पर जो है उन्हें गैर हाजिर ना लगे, ऐसा भी कहा है। और मानदेय में जो बढ़ोतरी की जाए, ये भी इनका कहना है। और अब राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र है तो स्थायी की जरूरत नहीं। तो अब यहाँ पर सीएम ने कहा है कि अगर आपके पास मूल प्रमाण पत्र है तो आपको जो स्थायी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें यहाँ पर निर्देश सारी चीजें सीएम ने जारी कर दी हैं। सीएम धामी के निर्देश पर जो यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए निर्देश। तो सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। मूल निवास जो कि 1950 में राष्ट्रपति की अधिसूचना की जो है तारीख से जो व्यक्ति जिस राज्य का स्थायी निवासी था वह उसी स्थायी का मूल निवासी होगा। ऐसे नागरिकों को यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र जारी होंगे। और स्थायी निवास ऐसे नागरिक जो यहाँ पर राज्य के मूल निवास नहीं है लेकिन पिछले 15 वर्ष से स्थायी निवास कर रहे हैं, उन्हें राज्य का स्थायी निवासी माना जाए। और ऐसे नागरिक स्थायी निवासी प्रमाण पत्र के हकदार होंगे, ऐसा बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड कांस्टेबल भर्ती जो 1500 पदों पर नई भर्ती आने वाली है। 22 वर्ष की आयु की सीमा बाध्यता खत्म करने की मांग वाली जो याचिका थी उसको यहाँ पर जो है खारिज कर दिया गया है। तो हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल पद पर नियुक्ति के लिए 22 वर्ष की बाध्यता को लेकर समाप्त करने की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एक पीठ के समक्ष 15 दिसंबर को सुनवाई हुई थी। और विनोद भट्ट व अन्य याचिका दायर कर कहा था कि सिविल पुलिस में कांस्टेबल बनने के इच्छुक थे, लेकिन 22 वर्ष से अधिक आयु के कारण जो है वे चयन में जो है भाग नहीं ले सके। तो याचिकाकर्ताओं ने यहाँ जो है 2022 में याचिका प्रक्रिया जो है अधिकतम रखी थी, तो इस वजह से वो बाहर कर दिए गए हैं। और प्रभारी प्रधानाचार्य के आवास से मिला मिड डे मील का 5.5 कुंटल चावल। तो देख सकते हैं बीरोखाल जो ब्लॉक है इसमें इंटर कॉलेज जोगीमणि का मामला है। और इसमें बताया गया कि बीरोखाल ब्लॉक के इंटर कॉलेज में जोगीमणि के प्रभारी प्रधानाचार्य के कमरे में से मिड डे मील का जो है 5.5 कुंटल जो है चावल बरामद हुआ। बताया गया है कि यहाँ पर जो है प्रभारी प्रधानाचार्य पिछले करीब 7 महीने से बच्चों के लिए
भेजे गए चावल को जो है स्टॉक कर रहा था। और खंड शिक्षा अधिकारी और कॉलेज के जो प्रबंध संचालक विवेक कुमार ने प्रभारी प्रधानाचार्य को पद से हटाते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। तो बीयू ने इसको हटा दिया है और स्पष्टीकरण मांगा है, इतना ज़्यादा मिला है। शिक्षक भर्ती में शामिल बीएड डिग्री धारक अयोग्य। तो यहाँ पर एनसीटी जून 2018 के नोटिफिकेशन को वैधता को जो है सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया जाने से राज्य में जो यहाँ पर चल रही प्राथमिक शिक्षा भर्ती में सम्मिलित हो रहे बीएड डिग्री धारक को अब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अयोग्य ठहरा दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अयोग्य ठहरा दिया गया है और अब यहाँ पर जो है उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा भर्ती बीएड वाले नहीं मिल पाएंगे। यह थी अधिसूचना जिसमें यहाँ पर कहा गया एनसीटी ने मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन की योग्यता हासिल कर ली है उसे नियुक्ति के लिए जो है विचार किया जाएगा, बशर्ते उसे जो है यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा भर्ती के रूप में 2 साल के भीतर जो है अनिवार्य रूप से एनसीटी द्वारा जो है मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में जो है 6 महीने का ब्रिज कोर्स होना चाहिए, ऐसा कहा था। और वहीं बात करें यहाँ पर मेधावी छात्र छात्राओं को जो है किया सम्मानित। तो मिशन कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस समारोह का आयोजन किया गया था, जो कि यहाँ पर कोटद्वार में शिक्षकों को सम्मानित किया गया। लंबी है प्रभारी प्रधानाचार्य की अनियमितताओं की सूची। तो मिड डे मील का जो है चावल प्रभार जो प्रधानाचार्य आवास से मिलने पर यहाँ मामला सामने आ रखा है और ये गड़बड़ी मिली थी, कई बिंदु पर जो है स्पष्टीकरण मांगा गया है। 17 बिंदु रखा गया है इसमें। प्रधानाचार्य सहित जो है कई शिक्षकों का वेतन रोका। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बुधवार को खंड शिक्षा अधिकारी नौगांव अजीत भंडारी ने क्षेत्र के आधा दर्जन स्कूलों का जो है निरीक्षण किया। इस दौरान जो है प्राथमिक विद्यालय गरडोली में प्रभारी प्रधानाचार्य सहित जो है कई शिक्षक अनुपस्थित पाए गए, जबकि 3 शिक्षक जो है बाहर धूप में जो है बैठकर मोबाइल में व्यस्त मिले। और बीओ ने जो है प्रभारी प्रधानाचार्य सहित जो है अन्य शिक्षकों की वेतन रोकने की कार्रवाई की है। तो अब इनका वेतन रुक जाएगा और कहा है कि नियमों का जो है उल्लंघन करने पर प्रभारी प्रधानाचार्य को हटाया। तो नियमावली का उल्लंघन करने को लेकर प्रधानाचार्य को हटा दिया गया है। और ऑनलाइन छुट्टी अप्लाई की। तो ऑनलाइन छुट्टी यहाँ पर जो है इन्होंने अप्लाई किया था, इस तरह का यहाँ पर बताया गया है। और वो लापरवाही के कारण प्रधानाचार्य सहित जो है अनुपस्थित जो शिक्षक थे उनके मोबाइल में व्यस्त शिक्षकों का जो है वेतन रोकने के मुख्य शिक्षा अधिकारी की है कार्रवाई प्रस्तावित कर दी गई है। अजीत भंडारी जो कि बीओ नौगांव ने घोषित कर रखा है। नर्सिंग अधिकारी की भर्ती में फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1300 पदों की भर्ती जो नर्सिंग अधिकारी की स्थायी भर्ती था और इसमें स्थायी निवास प्रमाण पत्र के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। अब स्वास्थ्य विभाग जो है इन दस्तावेजों की जांच यहाँ पर करने का निर्णय लिया गया है। और इसमें धनसिंह रावत ने कहा है कि नर्सिंग अधिकारी के पद पर चयनित कुछ युवाओं से उनके जो यहाँ पर स्थायी निवास और पंजीकरण को लेकर शिकायतें मिली थी, जिसकी जांच कराई जा रही है और जिनके दस्तावेज गलत पाए जाएंगे उनके चयन को निश्चित कर दिया जाएगा, बताया गया है। कांस्टेबल भर्ती में जो है आयु बाध्यता खत्म करने की प्रक्रिया हाईकोर्ट ने यहाँ पर रद्द कर दी गई है। राज्य आंदोलनकारियों के 10% आरक्षण जो है इसकी मांग, तो राज्य का जो 10% आरक्षण है उसकी मांग की जा रही है। और द्वारीखाल में शिक्षक को सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर द्वारीखाल पौड़ी में शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। डीएस मिलेगा पदोन्नति में स्थिरीकरण का लाभ, ऐसा बताया गया है, जो कि यहाँ पर संयुक्त परिषद के जो प्रतिनिधिमंडल के मुख्यमंत्री को बुधवार से मुलाकात करी है। बात करते हैं आज की जॉब अलर्ट को लेकर। भारतीय नौसेना में यहाँ पर 910 पदों की पोस्ट निकाली गई है। 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। साथ में सेल में यहाँ पर 99 पदों की पोस्ट निकाली है। 31 दिसंबर इन पर भी आवेदन कर सकते हैं। डीएफई में रोजगार के पद, इसमें 16 जनवरी तक आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। और 226 पदों पर इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में पोस्ट निकाली गई है। इसके लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट यहाँ पर जारी किया है। 12 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। आईटीबी में 11 पदों की पोस्ट निकाली गई है। इसरो में यहाँ पर 54 पोस्ट निकाली गई है। इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ में अन्य पोस्ट रखी गई, इन पर भी ट्राई कर सकते हैं।